तो चलिए देखते हैं कि जेरोधा में हम म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक कॉइन है, कॉइन ऐप है ना। तो ये कॉइन ऐप आपको डाउनलोड करनी होगी। जेरोधा में अगर डीमेट अकाउंट है तो भी आप वहाँ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कॉइन ऐप के थ्रू ही यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे कॉइन है, चलिए इसको हम लोग लिंक करते हैं। लॉगिन करनी होगी आपको कॉइन ऐप को, किससे? तो जेरोधा से लॉगिन होगी। देखिए यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन, लॉगिन कर लेते हैं। जो भी पासवर्ड है आपको जेरोधा में वही डालनी है, आपका लॉगिन हो जाएगा। देख रहे हैं काइट लॉगिन हो रहा है, जेरोधा का जो सिंबल है वो काइट है ना, तो लॉगिन हो रहा है। कुछ इस तरीके से मेरा लॉगिन हो जा रहा है। ठीक है, तो लॉगिन हो चुका है। देखिए दिस वन लॉगिन, हाँ देखिए अब आ गया है। यहाँ पे दिख रहा है हाय सुष्मिता लिखा हुआ, वेलकम टू कॉइन बाय जेरोधा। एंड देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट हम इन्वेस्ट नहीं किए हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 0 दिखा रहा है सारा कुछ। ठीक, एंड अब आती है बात यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है, सर्च 3000 प्लस म्यूचुअल फंड। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, कोई भी म्यूचुअल फंड आपको सर्च करनी हो तो आप सर्च कर सकते हो। और जो वैरायटीज़ यहाँ दी हुई है उस वैरायटीज़ में भी आप कर सकते हैं, इक्विटी, डेप्थ, फिर हाइब्रिड है, इंडेक्स फंड है, फंड ऑफ फंड्स है, एंड सॉल्यूशन ऑफ ओरिएंटेड है। तो आपको जैसा करना है आप उस फील्ड में आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा बैक आते हैं और देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल में क्या है। कि नीचे देखिए यहाँ पे होम लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, डिस्कवर लिखा हुआ है, एंड अकाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे आप विश लिस्ट में भी अगर आपका अगर कुछ रहता तो विश लिस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, दिल दे के रखते हैं ना, जैसे शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन तो दिल दे के रखते हैं विश लिस्ट में, वैसे आप म्यूचुअल फंड में भी कोई कंपनी को विश लिस्ट में रख सकते हो। देन अब आती है सेव टैक्स, कौन से म्यूचुअल फंड में हमारा सेव होता है टैक्स। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, जैसे ऑन करते हैं तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, दिस वन दिया हुआ है, आदित्य बिरला, सन लाइफ टैक्स रिलीफ, ये सब में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो होगी टैक्स सेव होगी। ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे वैराइटीज़ इतने तक है, पारंपरिक टैक्स सेवर फंड यहाँ तक लास्ट है। ठीक, उसके बाद आते हैं थोड़ा सा बैक, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है वो लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में कौन कौन से आ रहे हैं? तो देखिए यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, फिर आईसीआईसीआई, उसके बाद एसबीआई निफ्टी है, आईसीआईसीआई ही है बट प्रूडेंटियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। तो यहाँ पे उसके बारे में फुल डिटेल्स भी दिया है। फुल डिटेल्स कैसे जानेंगे? तो देखिए किसी एक पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, किसी एक पे जाते हैं आप तो देखिए इस तरीके से खुल जाता है, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड खुल गया है। ठीक है, एंड ये हमारा डायरेक्ट ग्रोथ इंडेक्स फंड है। एंड इसे देखिए ऐड टू वॉच लिस्ट, मतलब विश लिस्ट में डाल सकते हैं। यहाँ पे दिल देने का है ऊपर में ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे डाल सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, या फिर आप अभी ही सर्च कर लीजिए। तो देखिए इसकी जो करंट है एक्चुअल में NAV वो कितना है, 167 रुपीज़ करके है। ठीक है, कुछ पैसे हैं। एंड इसकी अगर ग्रोथ देखें तो देखिए 5 ईयर्स की ग्रोथ दिया हुआ 13.38% की ग्रोथ है ये। और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 5000 करनी होगी और 5000 से अबव जितना कर सकते हैं। ठीक है, एंड एग्ज़िट लोड जो है 0.20% है। तो एग्ज़िट लोड जो होती है वो क्या होती है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट किए और इसको आप सोच रहे हैं कि नहीं ये ग्रोथ नहीं करेगी तो हम इससे क्विट करना चाहते हैं, तो क्विट करेंगे जब तो आपको 0.2% का आपको इसमें टैक्स देना होगा। और वो जो होगी वो किस तरीके से है तो इसी में टच कीजिए, पता चलेगा। एग्जिट लोड जो है 0.20% है, विल बी चार्ज इफ़ रिडीम विद इन 15 डेज़। 15 डेज़ के अंदर अगर आप इसे रिडीम कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं, इसको सेल कर देते हैं। ठीक है, तो आपको 0.2% की आपको देनी होगी टैक्स फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट जब हुई थी उससे, मीन्स आप जब लिए थे उससे 15 दिन में अगर आप इसे बेच देते हैं तो आपको 0.2% की टैक्स देनी होगी। एंड वैसे 15 दिन के बाद अगर बेचते हैं तो नहीं देनी होगी। इस फंड में है। ठीक है, किसी किसी में 1 ईयर का रहता है, किसी किसी में 1 मंथ का रहता है, किसी किसी में 7 डेज़ भी रहता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से म्यूचुअल फंड ले रहे हो। एंड इसकी ग्राफ देख पा रहे हैं, जो ग्रोथ रेट है ग्राफ तो इस तरीके से है। एंड एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है, 0.18% की एक्सपेंस रेशियो है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एंड जिसकी एक्सपेंस रेशियो कम रहती है उसकी एक्चुअली में ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा होती है ना। देन
और देखते हैं इसमें क्या है कि लॉन्च ऑन, देखिए 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, ये सारा दिया हुआ है। आप 3 ईयर्स का देख सकते हैं ग्रोथ, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 5 ईयर नहीं दिया हुआ, मैक्सिमम 3 ईयर का ही दिया हुआ है, ठीक है। एंड AUM देख पा रहे हैं, इस तरीके से है कुछ। एंड देखिए ये जो था ना, ये एक्चुअली में क्या है कि स्मॉल म्यूचुअल फंड होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि वेरी हाई रिक्स भी यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ रहता है। वेरी हाई रिक्स है, रेड में चला गया, देख रहे हैं ग्राफ जो है, जो घड़ी जैसा बना हुआ वो रेड में चला गया है। तो ये वेरी हाई है, ठीक है, ये बहुत डेंजरस है, मतलब बोल सकते हैं डेंजरस, तो जैसे कि रिक्स लेवल हाई होगी, ठीक है। और फंड मैनेजर का नेम भी लिखा हुआ मिस्टर रवि प्रकाश शर्मा फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर के बारे में भी आप पर्सनली जानना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कोई क्राइम किए हैं या नहीं किए हैं, ये सब भी देखना ज़रूरी है। इस पर भी एक वीडियो बना हुआ है कि म्यूचुअल फंड में हम क्या क्या देख सकते हैं तब जाके इन्वेस्ट करें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। एंड उसके बाद आती है सेक्टर्स। तो सेक्टर्स देखिए कहाँ कहाँ पे ये कितने पोर्शन में इन्वेस्टमेंट हुई है। तो सेक्टर जो फाइनेंशियली जो है वो 27.41% फाइनेंशियली में, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी में 14% का, एनर्जी में 12% का, कंज्यूमर स्टेबल में 8% का, 8.57 बोल सकते हैं, और फाइनेंस बैंक प्राइवेट सेक्टर में 8.52% का इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है। तो जैसे ही आप इन्वेस्ट करेंगे 1000, तो 1000 का जो 27% होगा फाइनेंशियल में हो जाएगा, 14% इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ऑटोमेटिकली आपका भी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पोर्शन में, ठीक है। एंड अब आती है बात फंड होल्डिंग। देखिए यहाँ पे कहाँ पे है फंड होल्डिंग, तो रिलायंस इंडस्ट्री LTD, दिस वन यहाँ दिया हुआ है, HDFC बैंक का है, ICICI बैंक का है, इन्फोसिस का है, हाउसिंग डेवलपमेंट का है। तो यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ रहता है। और भी कुछ अगर जाननी है तो देखिए यहाँ पे डिस्क्लेमर में जा सकते हैं। एंड बाई जो करनी है, दिस वन बाई यहाँ पे लिखा हुआ है, और SIP भी आप करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है जीरोधा में। हम बैक चले जाते हैं, और भी आप कोई अगर देखना चाहते हो इक्विटी प्लस डेप्थ, ठीक है, तो दोनों देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। स्मार्ट बीटा भी देख सकते हैं, जो कि स्मार्ट बीटा हाइब्रिड होती है। हाइब्रिड मतलब हो गया हाई रिस्क लो रिस्क दोनों मिला के जो हाइब्रिड कराया जाता है। एंड अल्टरनेटिव टू बैंक FDs, तो बैंक FD में जो मीन्स बैंक में जो FD करवाते हैं उसके अल्टरनेटिव्स में अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आती है यहाँ देखिए क्वांटम म्यूचुअल फंड होती है, ठीक है। क्वांटम म्यूचुअल फंड की 9 वीडियोस भी दी हुई हैं, ICICI की भी 13 वीडियोस दी हुई हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड का भी 16 वीडियोस दी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस दी हुई हैं। तो आप देख के समझ के ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तो पता चल गया ना कि कहाँ से कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। जीरोधा में कॉइन ऐप आपको डाउनलोड करनी ही होगी, उसके बाद आप जीरोधा से लिंक कीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरा तो यहाँ 0 दिख रहा है क्योंकि हम इन्वेस्ट अभी तक नहीं किए हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।